पहला प्रश्न है, भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। या प्रश्न आ जाए, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए या भक्तिकाल की विशेषताएं बताइए, भक्तिकाल क्या है। तो आपको तो ये दिख जाए कि भक्तिकाल क्या है। क्या भक्तिकाल भर दिख जाए तो आपको यही क्वेश्चन लिखना है, चाहे कुछ भी हो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 विभिन्न कालों में बांटा। तो पहला है आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, दूसरा है उत्तर मध्यकाल, चौथा आधुनिक काल। तो आदिकाल को कहते हैं। अब ये प्रश्न तो यहाँ भी बन जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कालों का विभाजन क्रम बताइए। तो विभाजन क्रम में भी ये प्रश्न का उत्तर चल जाएगा। तो जैसे वीरगाथा काल है, तो वीरगाथा काल 1050 से 1375 तक हुआ, भक्ति काल 1375 से 1700। तो इसको याद कैसे करना, तो 1050 याद कर लेना है सीधा सीधा, और 1375, फिर 1375 से सीधा 1700, 1700 से 1900, 1900 से 1948। जो गद्य काल है, यानी आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं, उत्तर मध्य काल को रीति काल कहते हैं, पूर्व मध्य काल को हम भक्ति काल कहते हैं। तो जो भक्ति काल है वो 1375 से 1700 तक चला, जो रीति काल है 1700 से 1900 तक चला, और गद्य काल है 1900 से 1948 तक चला। तो हमें जो अध्ययन करना है वो करना है हमें भक्ति काल का। तो भक्ति काल को हम क्या कहते हैं, तो भक्ति काल को हम कहते हैं पूर्व मध्य काल। तो उपर्युक्त विभाजन में जब पूर्व मध्य काल को भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी काल अवधि 1375 से 1700 तक थी, यानी कि 325 साल चला। इस अवधि में जिन प्रवृत्तियों को अपनाकर कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं की, उनका विवरण इस प्रकार से है। जैसे भक्ति काल, तो भक्ति काल में 2 धाराएं आती हैं, एक तो निर्गुण भक्ति धारा आती है, एक सगुण भक्ति धारा आती है। अब निर्गुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया, एक तो ज्ञानेश्वरी और प्रेमाश्रय। ज्ञानेश्वरी में कौन से कवि आते थे, तो ज्ञानेश्वरी में कबीर जी आते थे। कबीर है, नानक है, रैदास है, इसके ये कवि आते थे। प्रेमाश्रय में कौन से कवि आते थे, तो उस्मान, मंझन, जायसी। तो ये प्रेमाश्रय कवि के। तो प्रेमाश्रय का मतलब क्या है कि भगवान को प्रेम द्वारा प्राप्त करना। ज्ञानेश्वरी में भगवान को ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना। सगुण भक्ति धारा क्या है, तो सगुण भक्ति धारा ये है जिसमें साकार ब्रह्मा की उपासना की गई हो। और निर्गुण भक्ति धारा क्या थी, तो जिसमें निराकार ब्रह्मा की उपासना की गई, मतलब ईश्वर का कोई आकार न मानना, ये निराकार है। अब सगुण भक्ति धारा की बात कर लेते हैं, तो कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। तो कृष्ण भक्ति धारा में कृष्ण को भगवान मानकर उनकी पूजा की, उनकी उपासना की गई है। तो इसके जो कवि हैं वो सूरदास जी, और राम भक्ति शाखा के जो है वो तुलसीदास। इसमें राम को अपने ईश्वर मान करके उनकी उपासना की गई है। अब हम थोड़ा थोड़ा जानकारी कर लेते हैं कि निर्गुण जो भक्ति धारा थी, निर्गुण मार्गी ज्ञानेश्वरी शाखा थी, वो आखिर क्या है। तो इस शाखा का जो उद्भव हुआ है, तो सिद्ध संप्रदाय तथा नाथ पंथ के कवियों के माध्यम से हुआ। जो निर्गुण मार्गी ज्ञानेश्वरी शाखा थी, उसका जो उद्भव हुआ है वो सिद्ध संप्रदाय और नाथ संप्रदाय कवियों की कविताओं के माध्यम से हुआ है। ज्ञान मार्गी संत कवियों में इस प्रवृत्ति का चरम विकास दृष्टिगत होता था। कबीर इस धारा के प्रमुख कवि रहे। इस शाखा का अन्य उल्लेखनीय कवि है नानक, रैदास, नानक देव, दद्दू दयाल, सुंदरलाल और मूलकदास आदि। अब हम सूफी यानी कि प्रेमाश्रय काव्य धारा का थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन देख लेते हैं। तो इस काव्य धारा का जो प्रवर्तक है वो परिवर्तन है सूफी सिद्धांत के आधार पर हुआ है। इसमें सूफी साधक विदेश से भारत में आए और अपने समन्वयात्मक प्रवृत्ति के अनुकूल हिंदुओं प्रचलित प्रेमाख्यानों के आधार पर कवियों की इतिहास तक कल्पना की आश्रय लेकर प्रेमाश्रय काव्यों की रचना की। तो इस तरीके से जो सूफी काव्यधारा है उसे प्रेमाश्रय काव्यधारा भी कहते हैं। तो ये जो विदेशी कवि थे जो आए यहाँ पर, तो इन राजाओं के यहाँ पर के आश्रय लिया और प्रेम आश्रय यानी कि स्त्रियों की सुंदरता के पे आधारित इन्होंने अपनी काव्य की रचनाओं का उल्लेख किया। तो इस तरीके से ये निर्गुण मार्गी हुई। सगुणवादी जो कृष्ण काव्य धारा है, तो ये कहाँ से हुई, तो इसके जो प्रवर्तक मैन है वो वल्लभाचार्य जी है। तो पुष्टि मार्ग शुद्धैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार इन्होंने किया। इन्होंने 8 कवियों जैसे सूरदास, नंददास, रामानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, कुंभन दास को कृष्ण लीला गायन के लिए प्रेरित किया। इसमें से सबसे जो श्रेष्ठ कवि थे वो सूरदास थे। ये अष्टछाप कवियों के नाम से जाने जाते हैं, जैसे सूरदास भी, नंददास भी है, ये वगैरह वगैरह। तो इनकी जो प्रमुख कृतियाँ थीं, सूरदास की सुरसागर वाली, सुरसारा वाली, साहित्य लहरी। इन कृष्ण भक्ति कवियों की यह विशेषता रही है कि इस फुट गे पदों की ही रचनाएं की हैं। अब हिंदी साहित्य के जो उपयुक्त कालों में आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल में कौन सा काल श्रेष्ठ है, तो इन सभी कालों में जो भक्ति काल है, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। यही प्रश्न में पूछा गया, स्वर्ण युग क्या है, तो स्वर्ण युग
तो यह प्रश्न प्रिया उत्पन्न होते हैं तो भावपक्ष, कलापक्ष के अतिरिक्त अन्य सभी मानदंडों के आधार पर जब हम परीक्षा करते हैं तो हमें भक्ति काल ही स्वर्ण युग सबसे ज़्यादा सिद्ध होता है। जब हम पूरी तरीके से एनालिसिस करते हैं तो भक्ति काल ही हमें सोने का युग दिखाई देता है। यह मान्यता प्रवाद या प्रलाप मात्र नहीं है, इसके पीछे विभिन्न पुष्ट एवं आधार है जो इसको स्वर्ण युग सिद्ध करते हैं। विभिन्न मानदंडों का की प्रस्तुत करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि जैसे कि इसको जो स्वर्ण युग सिद्ध करने का जो प्रयास किया जाता है तो इसका जो पहली विशेषता मतलब सिद्ध करने की पहली विशेषता है काव्य विषयक दृष्टिकोण। तो इस युग के जो काव्य थे, काव्य संबंधी दृष्टिकोण उद्दांत था, ये युग सर्वश्रेष्ठ कवि का पुनीत संकल्प था। तो अर्थ कि भक्ति काल के जो कवि थे वो सामान्य जन का गुणगान अपने काव्यों में नहीं किया जैसे कि अन्य कालों में होगा। वीर गाथा काल आदि सभी में कवियों ने अपने मित्र या अपने आश्रयदाताओं का बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो वर्णन की, ये भक्ति काल में नहीं हुआ है। इस प्रकार से इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दूसरी आती है अनुभूति का पक्ष या अभिव्यक्ति का पक्ष। तो भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भक्ति काल अन्य कालों की अपेक्षा बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। आदिकाल काव्य में या तो अतिशयोक्तिपूर्ण वस्तु का वर्णन है। अब जैसे कहा जाए तो आदिकाल में तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, श्रृंगार रस का उपयोग किया गया है, वर्णन किया गया है। रीतकाल के कवि में भाव तत्व की अपेक्षा कला पक्ष को ज़्यादा विशेष महत्व दिया है। इसमें भी लौकिक श्रृंगार की विशेष स्थान मिला है, जिसे औदत्त का भाव है, इसमें औदत्त का भाव है, इसलिए हमारा ये जो भक्ति काल है वो। तीसरा है कि जो हमारा भक्ति काल है वो संस्कृति संप्रदान है। तो भक्ति काल के जो काव्य है इसमें धर्म, दर्शन, नीति और भक्ति, संस्कृति, सभ्यता का जो अंतर की अभिव्यक्ति हुई है वो अन्यत्र कहीं नहीं हुई है। गीता में कहा गया है कि कर्म और अकर्म क्या है, जिसका निर्णय ज्ञानी व्यक्ति भी नहीं कर सकते, पर भक्ति काल के शीर्ष कवि तुलसी के काव्य में यह दृष्टांत उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके आधार पर ये प्रश्नों का निदान हमें हो जाता है। इस तरीके से इसको हम स्वर्णकाल कहते हैं। तो इस तरीके से इसका जो प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।